बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरम आज़म, रोल नंबर 22, डिपार्टमेंट MSCS 4 ब्लू। जो प्रोजेक्ट टॉपिक मुझे दिया गया था वो है वर्कआउट फॉर वुमेन फिट एट होम। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, ऐप टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस। और स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो दो चीज़ों पे बेस कर रहे हैं, एक यूज़र के इंटरव्यूज़ पे, दूसरा कॉर्ड सॉर्टिंग पे। ऐप रीडिज़ाइनिंग जो है वो भी इन दोनों की बेसिस पे हम लोग करेंगे। देन हम लोग जो है वो हमें एक ओपोनेंट असाइन किया जाएगा जिससे हम जो है वो अपने रिकमेंडेशंस लेंगे अपनी ऐप की रीटेस्टिंग के बारे में। उनमें से कुछ को हम एक्सेप्ट करेंगे और कुछ को नॉट एक्सेप्ट करेंगे। देन हम अपने जो ओवरऑल ऐप है उस पे रीडिज़ाइनिंग के ऊपर सेल्फ क्रिटिक करेंगे। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। वर्कआउट वुमन जो फिटनेस ऐप है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपको हेल्प करती है आपका बेली फैट बर्न करने में, आपकी टोन करने में, आपकी बॉडी को स्लिम करने में, आपकी लेग्स, आपकी वेस्ट जो है वो उसको ट्रिम करने में और आपकी बॉडी को शेप करने में। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको जो है वो अपनी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट में भी नहीं चाहिए होगा। आप घर पे जो है वो इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप टेस्टिंग में हमारे पास आ जाता है लर्नेबिलिटी। ये इसका गुड पॉइंट है। लर्नेबिलिटी में क्या है कि यूज़र जब भी लॉगिन करता है, जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करता है, उसको यूज़ करना स्टार्ट करता है, तो इसको कोई मसला नहीं होता है। इसकी जो इंटरफेस है वो वेरी क्लियर है। हर स्टेप के अकॉर्डिंग जो है वो लिखा हुआ है, आपके वीकली गोल्स क्या हैं, आपने वर्कआउट आपने कौन सा करना है, ट्रेनिंग्स रिपोर्ट्स, और आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी सेटिंग में जाके। तो ये ईजी टू लर्न है ऐप जो है। एफिशिएंसी भी इसका एक गुड पॉइंट है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद उस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 जो है वो स्टेप आ जाते हैं और फिर वो स्टेप जो है वो आपको वीडियो एनिमेशंस के ज़रिए जो है वो परफॉर्म करवाने के लिए भी दिखाए जाते हैं। देन इसकी मेमोरेबिलिटी है। मेमोरेबिलिटी में क्या है कि इसकी इंटरेक्शन जो है वो ऐप की काफ़ी इजी है और इसमें आपकी अटेंशन जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, एनिमेशंस के ज़रिए जो है वो ग्रैस्प की जाती है। और अगर आप काफ़ी देर के बाद ऐप जो है वो रीइंस्टॉल करते हैं तो आपको जो है वो उसको इंटरफेस को समझना जो है वो आसान होता है। देन इसमें आ जाते हैं एरर। एरर फ्री में आ जाता है। इसका बैड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है वो आप जब भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, ऐप अगर इंस्टॉल की, आप फर्स्ट टाइम कोई एक्सरसाइज अनलॉक करना चाहते हो तो आपको उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी और जैसे ही आप क्विट करते हो या आप नई एक्सरसाइज ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है वो बंडल ऑफ एड्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ये इसका बैड पॉइंट है। सेटिस्फेक्शन में आपके पास क्या आ जाता है कि इसकी ओवरऑल जो ऐप है ना, इसकी ये सेटिस्फाइड इस लिहाज से है कि जितने भी यूजर्स हैं वो एक ही ऐप के अंदर उनको हर चीज़ मिल रही है। जैसे फ्लैट स्टमक एब्स जो है वो बिगिनर आर्म्स की ट्रेनिंग है, राउंड बूटी एब्स एंड बर्ड्स है, स्प्लिट ट्रेनिंग्स है, स्लिम डाउन योर फेस है। मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी फीचर्स जो आपको चाहिए फिट रहने के लिए वो सारे के सारे जो है वो अवेलेबल हैं। देन हम स्टैटिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। इसमें यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग है। यूज़र इंटरव्यूज़ जो हैं वो हम लोगों ने 10 लोगों से कंडक्ट करवाए थे और जो 10 के 10 लोग हैं वो जो हैं वो फीमेल हैं। क्योंकि ये फीमेल की ऐप थी तो इसलिए मैंने फीमेल्स को ही टारगेट किया और इनकी एज जो है वो 22 से 42 तक है। 3 जो फीमेल थी वो सिंगल थी और बाकी 7 जो हैं वो मैरिड हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चनर्स जो थे वो 20 थे और ये क्वेश्चनर का सैंपल है और साथ में एक सॉल्व्ड इंटरव्यू है और ये एविडेंस के लिए वीडियो है इंटरव्यू की। देन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आर यू यूजिंग एनी फिटनेस ऐप? अगर कर रहे हैं तो कौन सी 8 लोग जो है वो पहले से कोई फिटनेस ऐप यूज़ कर रहे थे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहे थे पहले। और हमने पूछा था कि आप लोग ऐसे अचीव कर रहे हो अपना गोल, मतलब इस एक्सरसाइज को, या आपको लगता है कोई और फीचर चाहिए। तो तकरीबन 9 लोगों ने कहा था कि उनके गोल जो हैं वो अचीव हो रहे हैं और एक ने कहा था कि नहीं कोई और फीचर्स ऐड करने चाहिए।
उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यूज़फुल आपके लिए कब है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था लॉकडाउन में, मतलब उनके लिए काफ़ी जो है वो यूज़फुल हुई थी। उसने कहा था ये इस लिहाज से यूज़फुल है कि जब भी आपके पास टाइम होता है आप घर में फ्रीली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा था जब आप जिम नहीं जा सकते तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास था कोई ऐसा फीचर जो मिसिंग है आपको लगता है होना चाहिए। कुछ ने कहा था 6 लोग थे जिनने कहा था कोई ऐसा फीचर नहीं है। 2 ने कहा था कि आपको टिप्स ऐड करनी चाहिए हेल्थी रहने के लिए, और 2 ने कहा था कि डाइट प्लान ऐड होना चाहिए। फिर ये था कि आपको फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जब आपको पॉज़ करना पड़ता है या रीस्टार्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एड्स आ जाते हैं। तो 6 लोगों ने कहा था हाँ, और 4 ने कहा था नहीं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते। और रजिस्टर करना है इसको, 10 लोगों ने कहा था कि ईज़ी है इसको रजिस्टर करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक्सरसाइज ईज़ी थी, 8 लोगों ने कहा है कि ईज़ी है और 2 ने कहा था नहीं इतना ईज़ी नहीं है फॉलो करना। उसके बाद वीडियो कोचिंग कहा था कि वो हेल्प करती है, तो सबने कहा था हाँ, वीडियो की कोचिंग का जो ऑप्शन है वो हेल्पफुल है उनके लिए। फिर पूछा गया था वीडियो या एनिमेशन में से कौन सा बेस्ट फीचर है, तो 9 लोगों ने कहा था कि जो वीडियो है वो बेस्ट है, और एक ने बस कहा था एनिमेशंस जो हैं वो ही ठीक रहेंगी। टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो टास्क से रिलेटेड, तो 6 बंदों ने कहा था कि हाँ रिलेटेड है, 2 ने कहा था ऑलमोस्ट, और 2 ने कहा था सम हो किसी हद तक। और हमने कहा था कि आप इसमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया, तो इसमें से जो 4 लोग थे उनको फ्लैट स्टमक वाला अच्छा लगा था, 4 लोगों को फुल बॉडी वर्कआउट अच्छा लगा था, और 2 को ऑफिस वर्कआउट अच्छा लगा था। और ऐसी चीज़ जो उनको पसंद नहीं आई थी, तो इसमें इंटरफेस थी, 4 लोगों ने कहा था इसकी इंटरफेस अच्छी नहीं है, और 4 लोगों ने कहा था इसमें एड्स अच्छे नहीं हैं, और 2 लोगों ने कहा था कि वीडियो जो उनको अनलॉक करने के लिए एड्स देखने पड़ते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं है। और पे करने के लिए पूछा था कि अगर आपको एप्लीकेशन जो है वो एड फ्री कर दी जाए, तो आप पे करेंगे एड फ्री के लिए? तो 2 ने कहा था कि वो करेंगे, बाकी ने कहा था कि नहीं। फिर एक्सरसाइज कहा था ऐप आपने जो है वो 7 डेज़ के लिए यूज़ करनी है। उसके बाद उनको कहा था कि आप इसको रेट करें, 7 डेज़ के बाद जाके उनसे पूछा था, तो जो 4 लोग थे उन्होंने 2.4 रेट किया था, जो 4 लोग थे उन्होंने 3.4 किया था, और 2 लोगों ने 4.5 रेट किया था इसके इंटरफेस को। फिर पूछा गया था कि आप कितने दिन यूज़ करते रहे हैं इस ऐप को, तो 8 लोगों ने कहा था कि जो है वो 4 डेज़ अ वीक, कि 1 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, और जो 2 लोग थे उन्होंने कहा था 2 डेज़ इन अ वीक। नेविगेशन सिस्टम पूछा गया था ईज़ी, वेरी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्या है? तो 4 लोगों ने कहा था ईज़ी है, 4 लोगों ने कहा था वेरी डिफ़िकल्ट है, और 2 लोगों ने कहा था डिफ़िकल्ट है। और इसकी इंटरफ़ेस रेट करने के लिए कहा गया था, 1 जो था वो वर्स्ट के लिए था और 5 बेस्ट के लिए था। तो 4 लोगों ने जो है वो उसको वर्स्ट किया था, 2 ने जो है वो थोड़ा 2 नंबर पे किया था, 3 नंबर पे जो है वो 4 लोगों ने किया था, और जो 4 था वो 2 लोगों ने किया था। और फिर टाइम पूछा गया था कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक्सरसाइजिंग में, तो 5 से 10 मिनट जो है वो 4 लोगों ने, और 4 लोगों ने कहा था 10 से 15 मिनट, और 2 लोगों ने कहा था 15 से 20 मिनट डेली। सजेशंस पूछे गए थे इम्प्रूवमेंट के लिए, उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइज जो है वो अनलॉक होनी चाहिए, कुछ ने कहा था टिप्स ऐड होनी चाहिए, कुछ ने कहा था कि और आपको एक्सरसाइजेज जो हैं वो ऐड करनी चाहिए, और कुछ ने कहा था इंटरफेस को, ओवरऑल इंटरफेस को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। और फिर पूछा गया था कि आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, तो जो 6 लोग थे उन्होंने कहा था वो परफॉर्म कर सकते हैं, और 4 लोगों ने कहा था नहीं, और ये साथ एक वीडियो एविडेंस जो है वो अटैच कर दिया गया है। उसके बाद कार्ड सॉर्टिंग आ जाता है। कार्ड सॉर्टिंग जो है वो एक टेक्नीक है जिसमें लोग जो है वो देखते हैं कि किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके कैटेगराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरीज हैं, उसको कैटेगराइज करने के तरीके हैं, वो हैं 3: ओपन, क्लोज और हाइब्रिड। जो मैं इस सॉर्टिंग में यूज़ कर रही हूँ वो है क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को खुद बता देते हो कि ये कैटेगरीज हैं, आपने इनको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो कार्ड सेटिंग का भी एक वीडियो क्लिप ऐड कर दिया गया है, और ये हमारे पास जो है वो कार्ड सेटिंग के कुछ जो है वो रिकॉर्ड्स हैं। ये 10 लोग थे जिन्हें से हमने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे, उन्हीं से हम लोगों ने जो है वो रीडिज़ाइन करवाई है कार्ड सेटिंग के थ्रू।
ये मेन कैटेगरीज थी, पहले होम, ट्रेनिंग, रिपोर्ट और माइंड, और फिर आगे से इनको जो है वो 10 लोगों ने स्टार्ट किया है। देन हमारे पास सब कैटेगरीज आ जाती हैं, होम की और ये ट्रेनिंग की, देन रिपोर्ट की और ये माइंड की। तो इन सब को ओवरऑल करने के बाद जो हमारा एनालिसिस के बाद कार्ड सॉर्टिंग आया वो ये था, जो हमारी प्रपोज जो है वो सोल्यूशन आया था कार्ड सॉर्टिंग के बाद। तो ये इसका टेबल है। देन हम लोग ऐप रीडिज़ाइनिंग पे आ जाते हैं। पहला जो है हमारा एग्जिस्टिंग पेज जो था वो ये था, इसका ओपनिंग का। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें जो है वो लॉगिन और साइन अप का पेज जो है वो ऐड किया है। उसके बाद इसमें हमने लॉगिन पेज जो है वो ऐड किया था। पहले कोई लॉगिन नहीं था, आप ऐसे ही बस जो है वो खुद को रजिस्टर कर सकते थे। यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन करने के लिए कहा है क्रिएट न्यू, यानी साइन अप का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप गूगल से फेसबुक के साथ भी जो है वो साइन इन हो सकते हैं, वही अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। और डाइट प्लान कहा गया था कि इसमें ऐड होना चाहिए, तो हम लोगों ने डाइट प्लान ऐड किया है कि आप जो है वो वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, अपना गेन करना चाहते हैं या लूज़ करना चाहते हैं। इसकी थोड़ी सब कैटेगरीज हैं। फिर ये है कि अगर आप बिकम फ्लैट तो उसके लिए आपको 21 मिनट्स वर्कआउट है। अगर हेल्थी रहना चाहते हैं आप तो कोई डाइटिंग नहीं है। और अगर आप बर्न करना चाहते हैं फैट तो उसके लिए आगे से फर्दर जो है वो एक्सरसाइज और डाइट है आपकी। उसके बाद हम लोगों ने एक जो है वो एडिशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नोटिफिकेशन ऐड किया है कि आपको डेली कितना पानी पीना चाहिए। आप पहले वो सेट कर लोगे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, फिर वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहेगा ताकि आप लोग जो है वो अपना डेली टास्क कंप्लीट कर सकें। उसके बाद इसमें क्लोज का बटन नहीं था कंफर्मेशन के लिए कि आप ऐप जो है वो बंद करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक जो है वो ऐड किया है ऑप्शन। उसके बाद ये हमारी रीडिज़ाइनिंग थी, और ये जो टेस्ट हमने करवाना था अपने ओपोनेंट से वो सईदा दिलावर थी। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी मुझे डिज़ाइन के रिलेटेड। तो इनको देखते हुए मैंने जो है वो एक इनकी एक्सेप्ट की है कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो मेरी ऐप की जो रीडिज़ाइनिंग है वो कॉर्ड सेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ठीक भी हैं, मैंने कहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और ट्राई करूँगी इसको मैं कॉर्ड सेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकूँ। और नॉट एक्सेप्टेड में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे गेस्ट यूज़र नहीं होना चाहिए लॉगिन में ना, कि आपको साइन अप करके पहले इसका अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसको एज अ गेस्ट यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं। अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें तो 1 वीक के बाद हम उनको टाइम दे देंगे। 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, उसके बाद जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे एज अ गेस्ट। सेल्फ क्रिटिक में ये कहा था कि ओवरऑल तो जो रीडिज़ाइनिंग थी ट्राई किया था कि इसके जो प्रीवियस फीचर्स हैं उनको एनहांस किया जाए और इसको कन्वीनियंट बनाया जाए। और लेकिन अभी भी जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करनी चाहिए इसकी नेविगेशन और सर्च बार को। ये मैंने क्रिटिक किया था। अब जो है वो ओवरऑल तो ट्राई किया है कि इस ऐप को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, लेकिन अगर फिर भी जो है वो कुछ लैग्स आ जाते हैं तो उसके लिए जो है वो फर्दर हम कोशिश करेंगे। इसमें हमने डाइट प्लान और वाटर नोटिफिकेशन ऐड किया ताकि लोग जो हैं वो रिमेन फिट एंड हेल्थी रह सके। और ऐप इज़ जो है वो अब ऐप जो है वो गुड लुकिंग है और इजी टू यूज़ है प्रीवियस डिज़ाइन से। थैंक यू।